क्राइम एक्सपोजर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं हाल ही में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर केस की। मध्य प्रदेश छतरपुर के बीजेपी की पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष रही लता राजे के छोटे बेटे राहुल चौहान का हुआ है मर्डर। कहा जा रहा है कि राहुल चौहान की 28 अप्रैल को हुई थी शादी और पत्नी को करीब 5 जुलाई को लाया गया था घर। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि राहुल चौहान के थे अपने ही नौकर साहब सिंह के साथ नाजायज संबंध, जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी में बताया जा रहा है कि राहुल चौहान नशे के थे आदी। 9 जुलाई को शादी से नशे की हालत में आए थे घर। 9 जुलाई को रात में हुआ था मर्डर। पुलिस जांच आधार पर बताया गया है राहुल चौहान को मारकर घर के पीछे की तरफ बालकनी से फेंक दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की दी गई पूरी जानकारी की डिटेल्स। कर रहा है जब उसने वो कांच की टेबल तोड़ी तो ये अभी आ जाए। और बगल में जो माँ बाप रहते हैं वो व्रत हैं, वो तबीयत भी खराब थी तो उनको भी नहीं बताया और बोले कि उसने हमें बाहर से डंडा लगा दिया था कि सो जाओ। हमने सोचा कि ठीक है ये अपने आप बताए। जब हम सुबह तक नहीं आए, सुबह जाके हमने देखा तो इनको हमने हाथ नहीं लगाया, व्रत पाया और फिर अपने जेठ को जाके बताया। तब फिर उन्होंने पुलिस को। सर, मृतका की पत्नी द्वारा 3 बार बयान दिए गए, उसमें से किस तथ्य को आपने सही माना? जैसा कि आपको याद है कि जो मेन एक्यूज है उसने अपना पूरा जुर्म कबूल किया है और पुलिस ने कई तरह से उसको पूछताछ की गई है। एविडेंस के आधार पर भी और साइकोलॉजिकल भी उससे पूछताछ की गई है, क्योंकि 16-17 साल का लड़का है। मेरे द्वारा ही पूछताछ की गई है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में जो आया है वो प्राइवेट फेसी यही है कि लड़के के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है और उसकी मृत्यु पाई। राहुल उससे लगातार कई दिनों से उससे संबंध बना रहा था और उसी दिन पत्नी जी, जैसा कि आपको याद है कि 9 तारीख को की दरमियानी रात को सुबह संडे को जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि गल्ला मंडी में एक डेड बॉडी मकान में पाई गई है 30 मंजिल पर। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँचे, गाँव स्क्वायर और फिंगरप्रिंट वगैरह को लेके गए। मेरे द्वारा भी मौके पर 1.5 घंटे मुआयना किया गया और ये प्राइमरी फेसी समझ में आया कि कोई ना कोई घर का सदस्य इस मृत्यु में उसका इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो ये पाया गया कि 1.5 साल से उनके एक रिश्तेदारी में जो लड़का लगता है वो उनके यहाँ 1.5 साल से रहकर 10th में पढ़ाई कर रहा था। उनसे बातचीत की गई, घर वालों से भी बातचीत की गई। तो जो मामला जो सामने आया वो ये था कि 28 अप्रैल को मृतक की शादी बमनौरा क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के साथ हुई थी। उनकी वाइफ मुश्किल से 10 दिन यहाँ पर वो रही है, बाकी उनकी अभी लेटेस्ट 7 जुलाई को विदाई होकर वो वापस आई थी। उस बीच में जो मृतक था राहुल, उसके जो संबंध थे वो अपने जो कजन ब्रदर था उससे उसके संबंध थे और समलैंगिक जो सेक्सुअल रिलेशन था वो उनके साथ 4-5 महीने से वो कर रहा था। 7 तारीख को भी जब लड़की की विदा होके आई तो 7 तारीख को इनका रूम कनेक्टेड है लड़के का और इनका, तो वो अंदर से लॉक करके रखते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग भी वो लड़के के साथ जाता है और अननेचुरल सेक्स उसके साथ करवाता है। फिर 9 तारीख को ये शादी में मृतक गया हुआ था, वहाँ से 2:30-3 बजे लौट के आया। काफ़ी ड्रिंक किए हुआ था। पहले लड़के के कमरे में गया तो वाइफ इनकी पीछे आई तो इसने वहाँ पर तोड़फोड़ की। फिर अपनी वाइफ के कमरे में जाके तोड़फोड़ की। फिर उनको डंडा लगा के ऊपर लड़के को लेके गया। लड़का चूँकि काफ़ी प्रताड़ित था, काफ़ी दिन से उसके साथ इस तरह से अननेचुरल सेक्स में इन्वॉल्व उसको कर रहा था और साथ में लड़की द्वारा बताया गया कि उसका एक वीडियो भी इसने बनाया था जो कि उसको दिखाया था कि तुम्हारा फेसबुक या व्हाट्सएप पर डाल देंगे यदि तुमने घर में किसी को बताया। इसकी वाइफ से भी जब पूछताछ की गई मृतक की तो उसने भी इस चीज़ को एग्री किया और उसने अपनी सिस्टर को भी इस बारे में बताया कि मेरे पति का ऐसा वो है। और साथ में एक बार उसने ये भी कबूल किया कि हमने इनके मोबाइल में वो फ़ोटो था वो भी हमने देखा था। लेकिन ये उसने ज़रूर बताया कि पति के द्वारा उसके साथ कभी भी कोई जाति नहीं की गई, वाइफ के साथ कभी उसके साथ मारपीट नहीं की गई। पत्नी डेडिकेटेड थी क्योंकि 10 दिन रही, उसको लगा कि शायद सुधर जाइए। लेकिन जब ये उस रात को भी ऊपर लेके उसको जाता है तो फिर लड़का जो था वो पानी के बहाने किचन में आता है और चाकू लेके उसको स्टैब करता है और फिर इस डर से कि वो पकड़ के चाकू किसी के ऊपर बार न कर दे, ये लगातार 4-5 बार करता है और
उसकी मृत्यु को बाधित करता है। सर कोई फोटो या वीडियो मिला है? अभी मोबाइल जब्ती में लिया गया है, उसका पूरा साइंटिफिक जो वो है इन्वेस्टिगेशन उसकी की जाएगी। कब से सर संबंधित? ये बता रहा है कि शादी के 1.5-2-3 महीने पहले से उसके साथ संबंध है। सर मृतका की जो पत्नी है बार-बार सर बयान बदली है। नहीं, पुलिस का एक अपना एक तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, है ना, किस हालात में कौन क्या बयान दे रहा है। पुलिस को ज़्यादा वो रहता है कि कौन सा बयान है, और बयान को फिर साक्ष्यों के आधार पर तोला जाता है, कसौटी पर कसा जाता है, तब उसको मानती है। आरोपी नाबालिग आरोपी नाबालिग है और आप 10th देख रहे क्लास थे का क्राइम एक्सपोजर न्यूज, रिपोर्ट पुष्पेंद्र दीक्षित, मध्य प्रदेश से।